आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में पक्ष और विपक्ष अब एक साथ लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। सीएम हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब दोनों पक्ष के वकील आपस में मिलकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले में भाजपा सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सरकार पहले भी लगातार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध थी और अब भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बैठक से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यही बैठक पहले कर ली गई होती तो शायद अब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल चुका होता, लेकिन सरकार देर आई पर दुरुस्त आई। अब दोनों पक्ष एक साथ मिलकर ओबीसी वर्ग के लिए लड़ेंगे। उमंग सिंगार ने ओबीसी वर्ग को बधाई भी दी और कहा कि अब जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। हमने आज की बैठक का ब्यौरा दिया है। बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है, तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है डॉक्टर। मैंने पहले ही कह दिया था कि सरकार दबाव के अंदर, ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस के पिछड़ों के लिए जो कि आरक्षण का 27% का प्रोविज़न किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। कुछ नहीं नजर आया। उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहते। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं। आप खुश हैं? स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी जो कांग्रेस ने जीती है। मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ।